प्यास तुम्हारे ज्ञान से नहीं बुझेगी, हमें तो हमारा बेटा चाहिए। हम अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकते। आज अनेक प्रकार से नंद बाबा और उद्धव जी की आपस में चर्चा करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल स्नान बनाने के बाद उद्धव जी बाहर निकले। गोपियों ने उद्धव जी महाराज को देख लिया। जैसी देखा कि पीतांबर को धारण किए हैं, गोपियां समझ गईं, ये तो हमारे गोविंद का पीतांबर है। हमें लगता है गोविंद ने पीतांबर देकर के इसलिए भेजा है कि गोपियां पीतांबर की सुगंध से पहचान लें ये कोई गोविंद का भेजा हुआ है। अवश्य ही गोविंद ने इसे हमारे पास भेजा होगा। पीतांबर इसलिए दे दिया ताकि सुगंध से पहचान सके कि ये गोविंद का भेजा हुआ है। गोपियां कहती हैं कि जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम भरते ही प्रेषिता पित्रो भवानो प्रिय चिकीर्षया। हम जान गए तुम उस यदुपति के भेजे हुए हो, तुम्हें उस यदुपति ने भेजा है। देखिए अब गोपियों का व्यंग देखिए, गोपियां क्या कह रही हैं। गोपियों ने एक भी बार ये नहीं कहा कि तुम्हें हमारे ब्रजनाथ ने भेजा है, हमारे गिरधारी ने भेजा है, हमारे गोविंद ने भेजा है। क्या कह रही हैं? जानी मस्त्वाम यदुपते, हम जान गए तुम्हें उस यदुपति ने भेजा है। क्यों व्यंग कर रही हैं? क्योंकि अब तो वो यदुवंशियों के ही सब कुछ हो गए हैं, हमारी तो कोई है ही नहीं। हमें तो छोड़ करके, हमसे मुंह मोड़ करके चले गए यदुवंशियों के पास, हमारे कोई नहीं है वो। इसलिए कह रही हैं कि हम जान गई तुम्हें यदुपति ने भेजा। अवश्य उन्हें अपने माँ बाप की याद आ गई होगी तो सूचना भेज दी होगी, क्योंकि बड़े बड़े संतों से भी माता पिता का प्रेम भुलाया नहीं जाता। आज गोपियां इतना कह ही रही थी। गोपियां बोली ये जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं, जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं। भौरे को ले लीजिए, भौरा आता है और पुष्प का पराग लेकर के उड़ जाता है। और क्या बताऊं, जिस प्रकार से गणिका धन लेकर के चली जाती है, ऐसे गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। जैसे भौरा पराग लेकर के चला जाता है, ऐसे हमारे गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। जैसे अतिथि भोजन करके चला जाता है, ऐसे ही गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। गोपियां ऐसा कह ही रही थी, इतने में एक भौरा आ गया। जैसी भौरा आया तो वहीं पर राधा रानी बैठी हुई थी। भौरे ने क्या समझा, जो राधा रानी के चरण थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कमल का फूल हो। कमल की कांति, राधा रानी के चरणों से कमल की आभा प्रभा झलक रही थी। भौरे को भ्रम हो गया, उसने समझा ये कोई पुष्प है, तो पुष्प के भ्रम में भौरा जाकर के राधा रानी के चरणों में बैठ गया। और जैसी चरणों में बैठा, अब तो गोपियों को क्या लगा, गोपियों को लगा कि ये भी प्यारे का भेजा हुआ कोई भूत है, क्योंकि ये भी काला है, ये भी हमारे प्यारे का भेजा हुआ होगा। अब तो गोपियां भौरे से ही बातें करने लगी। क्या कहती हैं? मधुप कितब बंधो उमास प्रसांग्रिम सपत्न्या पुच बिलुलित माला कुंकुम सम सुभिर्ना बहतु मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृको। क्या कहती हैं? भो मधुप कितब बंधो, ये भौरे तो उसी कपटी का मित्र है, उसी का साथी है। हमें तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं कि तू उसी का साथी है, उसी के द्वारा भेजा हुआ है। मानो भौरे ने पूछ दिया है कि हम में तुम्हें ऐसे कौन से लक्षण दिखाई दे गए। एक गोपी कहती है मैं बताती हूं, जो तुम्हारी मूंछों पर ये कुमकुम लगी हुई है, भौरे के मूंछों पर ये जो कुमकुम लगी हुई है, ये अवश्य ही मथुरावासी जो गोपियां होंगी, उन गोपियों का कुमकुम हमारे ब्रज
जो हमारे प्यारे हैं गोविंद हैं उनकी माला में लग गया होगा। मथुरा की गोपियों का कुमकुम हमारे प्यारे की माला में लग गया होगा और तुम उस माला में पराग लेने गए होगे और वही कुमकुम तुम्हारी मूंछों में भिड़ गया है। हम समझ गई तुम हमें चिढ़ाने के लिए आए हो, तुम उन गोपियों का कुमकुम हमें दिखाने आए हो, हमें तुम चिढ़ाने आए हो। अरे हम जानते हैं जितने ये काले होते हैं सब कपटी होते हैं। तू भी काला और वो कृष्ण भी काला, वो भी कपटी है। अरे मैं उस कृष्ण की कपट कथा कहां तक सुनाऊं। सुग्रीव और बाली दो सगे भाई थे। उसने बाली को छुप करके मारा। अरे पहेलिया भी बंदर को छुप करके नहीं मारते और उस तुम्हारे कपटी कृष्ण ने राम अवतार में बाली को छुप करके मार दिया था। इतना बड़ा कपटी है। अरे ये भी कपट कथा छोड़ो, सूप न खा तो विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई थी विवाह करने के लिए। तो उसने काली कृष्ण ने राम रूप में अपने छोटे भाई से कह करके उस सुरूपा को भी कुरूपा बना दिया था। बताओ, सुपनक था केवल विवाह के लिए आई थी, उसे कुरूपा बना दिया। ये भी कपट कथा छोड़ो। अरे बलि महाराज कितने बड़े धर्मात्मा राजा थे, दानी थे। इस काले ने उनको भी नहीं छोड़ा, राजा बलि को भी छल लिया। अरे इस काले की मैं कब तक कपट कथा सुनाऊं? अगर मैं सुनाती रहूंगी तो मेरी जीवा थक जाएगी, लेकिन इसकी कपट कथा समाप्त नहीं होगी। आज जैसे ही उद्धव जी ने ये बात इन बातों को सुना, अरे मैं जिन गोपियों को गवार ग्वालिन समझ रहा था, मैं प्रभु से कह रहा था प्रभु हम उपदेश देने तो जा रहे हैं पर उन्होंने कभी पाठशाला का मुख नहीं देखा, गवार ग्वालिन है, वो हमारे ज्ञान को कैसे समझेंगी, अशिक्षित हैं। लेकिन ये ग्वालिनों तो ब्रह्म ज्ञानी निकली। ये जानती है कि यही कृष्ण राम बना, वो यही कृष्ण वामन बना। ये जानती है कि हमारे कृष्ण ब्रह्म है। अरे इनका प्रेम तो देखो, ये जानती है कि कृष्ण ब्रह्म है, फिर भी ब्रह्म के रूप में कृष्ण से ये कितना प्रेम करती है। धन्य है इनका प्रेम। आज गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों में गिर पड़े और गोपियों से कहने लगे, गोपियों मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे प्रेम को गलत समझा। मैं अभी तक प्रेम को गलत समझता था क्योंकि अभी तक मैं प्रेम रस में डूबा नहीं था। आज मैं जान गया कि प्रेम में वो ताकत है जो ज्ञान में भी नहीं है। हम बता रहे हैं कि एक दरबार ज्ञानी को भगवान नहीं मिलेंगे, बैरागी को भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रेमी को भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रेम ते प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। ज्ञान वैराग्य से प्रकट नहीं होते, किससे? प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। उद्धव जी महाराज बोले, गोपियों तुम्हारा प्रेम धन्य है, काश यही प्रेम हमारा भी परमात्मा के प्रति होता। आज उद्धव जी महाराज प्रेम रस में सराबोर हो गए, घूमने लगे ब्रज में। अरे एक दिन छोड़ो, 6 महीने तक उसी ब्रज में घूमते रहे, भटकते रहे। 6 महीने तक प्रेम रस में डूबे रहे, ज्ञान को भूल गए, प्रेम रस में डूबे रहे। देखिए वैसे भी कहा है, उद्धव जी महाराज वृंदावन में घूम रहे हैं। वृंदावन की रज रज में भगवान समाये हैं। वृंदावन के वृक्ष वृक्ष भी राधे राधे नाम जपते हैं। अगर आपको ब्रह्म को ढूंढना है तो ब्रह्म घर में नहीं मिलेगा, ज्ञान में नहीं मिलेगा। अगर आपको ब्रह्म को प्राप्त करना है तो वृंदावन चले जाइए, तो आपको वृक्ष के नीचे बैठा वो ब्रह्म मिल जाएगा। कि वृंदावन के वृक्ष को वो मरम न जाने कोई, वो डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। 6 महीना बाद उद्धव जी मथुरा लौट करके आए। भगवान बोले, आओ मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपदेश दिया कि तुम्हें 6 महीने लग गए? उद्धव जी बोले, बात मत करो तुम हमसे। अरे हम जानते नहीं थे तुम इतने बड़े निष्ठुर हो, तुम उन गोपियों को क्यों तड़पा रहे हो अपने विरह में? अरे गोविंद,
तुम काले हो, तुम्हारा मन भी काला है। हाँ, हम जानते नहीं थे तुम इतने बड़े निष्ठुर बन जाओगे, तुम इतने बड़े निष्ठुर हो गए। और जैसे निष्ठुर कहा उद्धव जी ने, भगवान बोले तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम तो ब्रह्मज्ञानी थे, तुम्हें प्रेम की बातें कब से करने लगे। उद्धव जी महाराज बोले ये प्रेम का पाठ तो हमने जाके वृंदावन में सीख लिया, अभी तक केवल हम ब्रह्मज्ञानी थे, अब हम प्रेम के ज्ञानी भी बन गए। भगवान बोले उद्धव हम निष्ठुर नहीं हैं, ये तो हमारी लीला है, हमने तुम्हें केवल इसलिए भेजा था कि तुम अभी पूर्ण नहीं हुए थे, अभी प्रेम रस से तुम दूर थे, अब तुम प्रेम रस से भी परिपूर्ण हो चुके हो। अब हम तुम्हें अपने हृदय की बात बता सकते हैं, अब तुम हमारे सखा बनने के लायक हो गए, क्योंकि हम तो प्रेम के पुजारी हैं और तुम प्रेम से नफरत करते थे, तो हम में और तुम में मेल कैसा। अब तुम भी प्रेम के पुजारी और हम भी प्रेम के पुजारी, मित्रता पक्की है। आज भगवान बोले उद्धव तुम खेद मत करो, ये हमारी माया है। भगवान ने कहा उद्धव जी से नेत्र बंद करो। उद्धव जी को नेत्र बंद करा करके भगवान ने अपने छटा के दर्शन करा दिए, जिस पर एक झूले पर राधा रानी और हमारे कन्हैया एक साथ झूल रहे हैं और सखियां झुला रही हैं। भगवान बोले यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, ये तो हमारी केवल लीला चल रही है। हम और राधा कभी अलग नहीं होते, हम आधे हैं। जब राधा हमसे मिलती है तभी हम पूर्ण होते हैं, राधा के बिना हम भी अधूरे हैं। आज इस प्रकार से उद्धव जी को भगवान ने दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद भगवान ने उद्धव जी के साथ जाकर के कुब्जा पर एक रात्रि कृपा की, क्योंकि हमने बताया वचन दिया था कुब्जा को, और एक रात्रि उद्धव जी के साथ अक्रूर जी महाराज के पास जाकर के अक्रूर जी महाराज पर कृपा की। बोलो गोविंद भगवान की जय। अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं। देखिए आलस भी आ रहा होगा आप लोगों को, आप सोचते होंगे पंडित जी नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते हैं, धारा प्रवाह चलते हैं, ब्रेक भी नहीं लेते बीच में, पंडित जी थकते नहीं है क्या। आप लोग थक जाते होंगे सुनते सुनते, लेकिन पंडित जी सुनाते सुनाते नहीं थकते। लेकिन फिर भी थकते तो नहीं होंगे, लेकिन आलस तो आ ही जाता होगा। तो हमने कल कहा था कि निद्रा देवी आने ना पाए, मणि राम कहीं जाने ना पाए, इन दोनों का एक ही उपाय, बोलो राधे राधे। आइए अपने आलस को भगवान का नाम लेकर के दूर करते हैं, उसके बाद भगवान के विवाह की कथा आपको श्रवण कराते हैं। तेरी नजरों से करके